जय गुरुदेव। आज के योग अभ्यास में तीसरे दिन योग उत्सव में सभी का हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह योग अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, चेयर पे बैठ सकते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन, कमर और सिर एक लाइन में। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखें। कहीं पे भी कोई भी तान तनाव नहीं है। मन एकदम प्रसन्न। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। एक दीर्घ सांस ले, सूक्ष्म, लयबद्ध एंड डीप। एक दीर्घ सांस छोड़े। स्पाइन स्ट्रेट रखे, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखे। वैदिक मंत्र के साथ हम आज के योग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। मैं बोलूंगी, आपको पीछे बोलना है। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। मंत्र के स्पंदन को शरीर और मन पे अनुभव करें। शरीर स्थिर हो गया है, मन वर्तमान में आ गया है, योग अभ्यास की साधना के लिए तैयार है। धीरे से अपने दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे पे रब करेंगे और अपनी आंखें अपने हथेलियों के अंदर खोलेंगे। रोज के योग अभ्यास से हमारा जो शरीर है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तंदुरुस्त होता है। जो पेन के सिग्नल कंटिन्यूअसली बॉडी माइंड को देती रहती है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, ये धीरे धीरे योग अभ्यास है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ये जो पेन के सिग्नल है ये मस्तिष्क को कम जाते हैं या जाते ही नहीं है। बॉडी का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा पोल्यूशन जो अभी है वो है विचारों का पोल्यूशन। हम सभी चीज कंट्रोल कर सकते हैं, हमें मिल सकती है पैसा देके, बट अगर मैं डॉक्टर के पास गई कि बोला कि मुझे विचारों के लिए टैबलेट चाहिए तो नहीं मिलेगी। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग से प्राण शरीर में भरते हैं और जो भी दूषित ऊर्जा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाता है, नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता है, तो विचार भी हम कम आते हैं। दिन भर हम शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑरा है, आभा मंडल है, आजू बाजू से जो नेगेटिव थॉट्स है जो हमारे आभा मंडल से हमारे मस्तिष्क में डायरेक्टली ग्रैब हो रहे हैं, तो वो कम हो जाते हैं। हमारा आभा मंडल पॉजिटिव रहने लगता है, शुद्ध रहने लगता है, तो आजू बाजू की जो नेगेटिविटी है वो हमें कम अफेक्ट होती है। तो नेचुरली हम
वर्तमान में रहने लगते हैं। when we are living in the present, there is no thought from the past and the future। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो 100% हम उसमें देते हैं, तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। जो भी कार्य कर रहे हैं, घर में हम कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं, ऑफिस में हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, कर्म योग जो है वो एकदम अच्छे से घटित होता है, वर्तमान में रहते हैं, तो आनंद भी उसका उतना ही हमें आता है। धारणा, प्रत्याहार, ध्यान से हमारा जो कॉन्शियसनेस, अटेंशन हमेशा बाहर की ओर रहता है। वस्तु में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या व्यक्ति में जो आज्ञा चक्र में बैठे होते हैं भूतकाल के, या प्लेसेस में, खाने में रहता है, कभी पिक्चर्स में, टीवी में, मोबाइल में। तो ये अटेंशन जो है वो नेचुरली हमारे सांसों पे आ जाता है। और अगर अच्छी साधना है तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे सहस्त्रार पे स्थिर होने लगता है, जहाँ पे विचार शून्य स्थिति अ, की स्थिति है, विचार शून्य स्थिति है, थॉटलेसनेस है। तो नेचुरली हम वर्तमान में रहने लग जाते हैं। आनंद, शांति, समाधान, मोक्ष की स्थिति वही है, वर्तमान में ही है। तो हमें अपने अंदर ही अनुभूतियां अनुभव होने लगती है। आनंद, शांति बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर ही अनुभव होने लगती है। हमें अनुभव होने लगता है, डिवाइन अनुभव, शांति का अनुभव, नाड़ी शुद्धि का अनुभव, अनाहत नाद का अनुभव, सुगंध का अनुभव। तो इसलिए अंदर ही मजा आने लगता है। हमारा शरीर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, उसके साथ ही हमें मजा आता है। मोक्ष के लिए शरीर के साथ मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा सारे मिलके साथ में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये बाई प्रोडक्ट है हमारे योग साधना का, जो हमें रोज की साधना से मिलता है। पहले हमें साधना करनी पड़ती है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, धीरे धीरे हमें साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, संस्कार नए घटित होते हैं और पल पल साधना घटित होने लगती है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमेशा की तरह योग अभ्यास की शुरुआत हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से हमारे जो 17 तत्व है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि और प्राण, सभी शुद्ध हो जाते हैं। तो आज हम टाइटनिंग से शुरुआत करेंगे। और जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन जो है वो टोन होनी बहुत जरूरी है, उसका मसाज बहुत जरूरी है। तो हम आज सुपाइन पोजीशन में, मीन्स हमारे पीठ के बल हम सो के कुछ हम स्पाइन ट्विस्टिंग करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा सावधानी लेनी है कि बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं करनी है। अगर अपनी कैपेसिटी इतनी है तो उससे 5 to 10% ज्यादा ही ट्विस्ट करना है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट ना करें। क्योंकि बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग से अगर आपके शरीर को, नर्व्स को आदत नहीं है तो वो नर्व पकड़ सकती है, तो थोड़ा सा फिर आपको पेन हो सकता है। तो बेटर है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच ट्विस्ट ना करें, थोड़ा सा ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है उतना ही आप ट्विस्ट करें। तो सबसे पहले हम टाइटनिंग करेंगे। टाइटनिंग हम सुपाइन पोजीशन मीन्स पीठ के बल सो के ही करेंगे। टाइटनिंग इज वेरी पावरफुल टेक्निक। तो इसमें जैसे मैं बोलते जाऊंगी, आपको पैरों के तलवे टाइट करने हैं, व्रिस्ट एंकल जॉइंट टाइट करो, फिर काफ मसल टाइट करो, फिर घुटने टाइट करो, थाई मसल्स टाइट करो, कमर को टाइट करो, टाइट टाइट। तो आपको हमने ये प्रयत्न से किया हुआ योग अभ्यास में एक क्रिया है टाइट। तो मैं जैसे बोलते जाऊंगी, पेट की मसल्स टाइट टाइट, छाती की मसल्स टाइट, कंधा टाइट, पीठ टाइट, चेहरा टाइट 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 टाइट, एंड आई विल से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
तो पूरे मसल्स को जिसको टाइट किया है उसको आपको ढीला छोड़ना है। ढीला ढीला ढीला। टाइटनिंग भी 50% 60% आपकी कैपेसिटी से ही टाइटनिंग करे। बहुत ज्यादा टाइटनिंग से आपको सिर दर्द भी हो सकता है, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी से एंजॉय करना है। बट दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक विच इंस्टेंटली रिलीज आवर टेंशन एंड स्ट्रेस। तो धीरे से पहले बैठक स्थिति में आते हैं। मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुन के आपको उस तरीके से टाइट करना है, बॉडी को टाइट पकड़ना है और रिलैक्स छोड़ना है। उसके बाद हम स्पाइन के थोड़े से मसाज करेंगे। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग स्ट्रेट कीजिए। दोनों हाथों की हेल्प से हमें अभी अपने पीठ के बल सोना है। धीरे से अपने पीठ के बल सोना है। दोनों हाथों को अपने कमर के पास रखो। दोनों पैर जुड़े हुए। अभी धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर लेके आओ। दोनों हाथों को धीरे से इंटरलॉक कर दो। फिंगर्स फिंगर्स इंटरलॉक कर दो। जो भी तलवा है वो आउटसाइड बैक, पाम फेसिंग टुवर्ड्स स्काई, आकाश की ओर और करो। या दोनों हाथों को रिलैक्स रखो, पकड़ो मत, और दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लो। आंखें खुली ही रखनी है। दोनों पैरों को ढीला छोड़ो। अभी ढीला छोड़ो। जैसे मैं बोलते जाऊंगी आपको टाइट पकड़ना है। धीरे धीरे एक एक मसल्स को टाइट करते, ऑर्गन्स को टाइट करते करते पूरे पूरे बॉडी को हम टाइट करेंगे। टाइटनिंग के लिए तैयार। दोनों पैरों के उंगलियों को टाइट करो। टाइट। एंकल जॉइंट टाइट। मसल्स जो है थाई मसल्स, काफ मसल, घुटना, कमर, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक एकदम टाइट करो। टाइट। पेट, पेट के मसल्स एकदम टाइट। छाती के मसल्स टाइट। कंधे, दोनों हाथ, कोहनी, तलवा टाइट करो। दोनों हाथों के दोनों सारे फिंगर एकदम टाइट पकड़ो। चेहरा, गला एकदम टाइट। पूरे शरीर को टाइट कर दो। टाइट टाइट पकड़ो। टाइट 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 टाइट। रिलैक्स 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 रिलैक्स। मसल्स को एकदम ढीला छोड़ना है। कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। एकदम रिलैक्स अनुभव करें। स्ट्रेच से, टाइटनिंग से टेंशन, स्ट्रेच दूर हो गया है। रिलैक्स लग रहा है। तान तनाव पूरा निकल गया है। अभी धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर के यहाँ पे तलवे जमीन की ओर, दोनों पैर जुड़े हुए शयन स्थिति पूर्ण। अभी हम थोड़े से स्पाइन के ट्विस्टिंग करेंगे। जैसे मैं बोलूंगी उस तरीके से पहले थोड़ा माइक्रो एक्सरसाइज कर लेते हैं। धीरे से अपने हाथ को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठाए और सिर के साइड ऊपर की ओर लेके आए। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अभी धीरे से अपने दोनों हाथों को शरीर के परपेंडिकुलर लेके आए। वहां से सांस लेते लेते दोनों हाथों को ऊपर, अपनी आंखों के सामने नमस्कार मुद्रा आपको दिखेगी। सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ नीचे, लेते लेते दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ नीचे, और धीरे से दोनों हाथों को कमर के पास लेके आओ। राइट लेग को धीरे से 30 डिग्री ऊपर उठाओ। सांस लेते लेते, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे,
लेफ्ट लेग को धीरे से 30 डिग्री तक ऊपर उठाओ। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। पूरे शरीर को रिलैक्स रखो अभ्यास के दौरान। अभी धीरे से अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करो। अपने लेफ्ट थाई के यहाँ रखो। राइट लेग को फोल्ड करो घुटने से। राइट थाई के यहाँ रखो। अभी दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर लेना है। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा दूर एज पर योर कंफर्ट रखना है। अभी जो लेफ्ट वाला घुटना है उसको आपको नीचे की ओर दबाना है और राइट वाले तलवे के पास, पैरों के उंगलियों के पास तक लेके जाना है, जितना हो सके उतना। कमर के वहां स्पाइन, सयाटिका नर्व थोड़ा सा स्ट्रेच अनुभव करें। धीरे से लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करें। अभी राइट लेग को घुटने से लेफ्ट जो पैर है वहां के तलवे के पास आपको रखना है। और जो राइट साइड का कमर का भाग है, नीचे लोअर बैक है, वहां पे थोड़ा सा आपको तान अनुभव होगा जो अच्छा है। एक्स्ट्रा नहीं देना है, थोड़ा सा ज्यादा। धीरे से पैर को स्ट्रेट करें। अभी दोनों पैरों को जोड़ ले। दोनों हाथों को अपने शरीर के परपेंडिकुलर काटकोण में रखें। अभी अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाए और अपने दोनों पैरों को जो घुटने से मुड़े हुए हैं उनको राइट साइड लेके जाए। ट्विस्ट करें, पैरों को राइट साइड ट्विस्ट करें, गर्दन लेफ्ट साइड, और थोड़ा सा अनुभव करें लोअर बैक, स्पाइन, लेफ्ट साइड पे तान थोड़ा सा अनुभव करें। ट्विस्टिंग, ट्विस्ट, रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को सेंटर में लेके आए। अभी अपनी गर्दन को राइट साइड या अदर साइड आपको करना है और पैरों को लेफ्ट साइड झुकाना है जमीन की ओर। जितना हो सके उतना गर्दन से लेफ्ट साइड देखना है और घुटने से दोनों पैरों को फोल्ड करके लेफ्ट साइड रखना है, गर्दन राइट साइड रखनी है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को फिर से सेंटर में लेके आइए। अभी जो लेफ्ट लेग है उसको धीरे से उठाइए। उसको राइट लेग पे जस्ट फोल्ड करके डालिए। कुछ भी नहीं, जस्ट हम फोल्ड करके उसको डालना है। अभी फिर से अपने गर्दन को राइट साइड लेके जाइए और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए। कमर से ट्विस्ट होना है। घुटने को लेफ्ट साइड लेके जाइए। अभी फिर से सेंटर में लेके आइए। लेफ्ट लेग को नीचे उतारिए। राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग पे फोल्ड करके डालना है। और अभी दोनों जो लेग है उनको राइट साइड ट्विस्ट कीजिए। कमर को, लेग को घुटने से, और गर्दन से लेफ्ट साइड आपको देखना है। और राइट साइड जो ऊपर का है उससे थोड़ा सा लेफ्ट को प्रेस करना है, जो आपको ज्यादा ट्विस्ट मिलेगा। कमर में अनुभव करें सजगता हमारी नेचुरली कमर के यहाँ आई है। अच्छा लग रहा है। वहां के जो मसल्स है, नर्व्स है, ब्रेन को बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे से पूर्व स्थिति में आइए। राइट लेग को नीचे रखना है। अभी दोनों लेग को, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करें, राइट लेग को स्ट्रेट करें। अभी अपना जो लेफ्ट लेग है उसको उठाना है स्ट्रेट, सांस लेते लेते ऊपर की ओर जितना हो सके उतना। और लेफ्ट लेग को राइट साइड आपको डालना है और गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करना है।
जिससे आपकी स्पाइन ट्विस्ट होगी। मेरुदंड में मसाज अनुभव करनी है। 1 2 3 4 5। धीरे से, एकदम धीरे से लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाओ और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को नीचे की ओर लेके आओ। अभी एग्जैक्टली सेम राइट लेग को एकदम धीरे धीरे सांस लेते हुए 30 डिग्री और एज पर आपकी कैपेसिटी ऊपर की ओर उठाओ। राइट लेग को लेफ्ट साइड डाल दो जितना हो सके उतना, और गर्दन राइट साइड को टर्न करो और ट्विस्ट अनुभव करो अपने कमर में, स्पाइन में। ट्विस्ट 1 2 3 4 5। धीरे से अपने राइट लेग को ऊपर की ओर लेके आओ फिर से, और राइट लेग को सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर लेके आना है। 1 मिनट शांत रहना है। अनुभव करना है सजगता हमारे कमर के यहाँ, लोअर बैक पे या आई है, वहां की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। ब्रेन में अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसे सिग्नल वहां से मिल रहा है, अनुभव करें। अभी धीरे से जहां है वहां ही हमें लेफ्ट साइड जो है हमारा, दोनों हाथों को धीरे से पहले कमर के यहाँ नीचे तलवे जमीन की ओर, दोनों पैर जुड़े हुए शयन स्थिति में हम जाएंगे। शयन स्थिति से अभी हम धीरे से विपरीत शयन स्थिति में जाएंगे। मीन्स अपने पेट के बल हमें सोना है। इसके लिए धीरे से आप लेफ्ट साइड टर्न होना है। लेफ्ट साइड टर्न होइए। अपना राइट हैंड सिर के ऊपर लीजिए, लेफ्ट हैंड अपने कमर के यहाँ रखिए। धीरे से जो, या राइट हैंड राइट साइड से थोड़ा सा टर्न होते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे रखते हुए अपने, या आपकी कैपेसिटी से, आपके हिसाब से अपने पीठ के बल से हमें पेट के बल सोना है। दोनों हाथों को अपने कमर के पास तलवे जमीन की ओर, जो चिन्ह है वो जमीन पे रखना है। चिन्ह जमीन पे रखना है। दोनों हाथों को कमर के पास रखना है, तलवे जमीन की ओर। ये है विपरीत शयन स्थिति। सिर्फ एक बार मुझे देख लो आप। विपरीत शयन स्थिति से हम सालंब भुजंगासन में जाएंगे। तो इसमें दोनों हाथों को एक बार सिर्फ देखिए, अपने शोल्डर के पास लाना है और धीरे से सांस लेते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना है, पीठ को ऊपर की ओर उठाना है, और बस इस स्थिति में ऊपर की ओर देखना है, नॉर्मल श्वसन करना है। तो अभी हम निरालंब भुजंगासन के लिए तैयार। ये भी स्पाइन ट्विस्टिंग का ही आपको अनुभव होगा इसका। अभी धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे से ही गोल घुमाते हुए अपने कंधे के यहाँ, शोल्डर के यहाँ पे रखना है। हमारा चिन जो है वो जमीन पे रखना है। धीरे से दोनों हाथों के जो घुटने, एल्बोज है, उनको अपने कंधे के पास लेके आओ और धीरे से सांस लेते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाओ, पीठ को पीछे, छाती ऊपर की ओर। निरालंब भुजंगासन स्थिति पूर्ण। अनुभव करें स्पाइन में थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, शोल्डर रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स, सभी मसल्स, पीठ की मसल्स रिलैक्स, कमर एकदम रिलैक्स, छाती की मसल्स एकदम रिलैक्स।
एक सांस ले, एक सांस छोड़े, एक सांस ले, एक सांस छोड़े। सावधान। हम निरालंब भुजंगासन स्थिति छोड़ने वाले हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आए और अपने सिर को जमीन पर रखे। जो टोड़ी है उसको जमीन पर रखे, जो चिन्ह है वो। अभी हमें बैठक स्थिति में आके बैठना है। तो अपने दोनों हाथों की हेल्प से एल्बो को स्ट्रेट करें, सिर, छाती उठाए, धीरे से लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, सामने की ओर लेके आए। राइट लेग को फोल्ड करें, सामने की ओर लेके आए। अपने दोनों लेग के ऊपर बैठे, दोनों हाथों को पीछे करें। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, दोनों हाथ कमर के पास। बैठक स्थिति पूर्ण। बैठक स्थिति में अभी हम ध्यानात्मक आसन करेंगे। अब हमने जो किया वो आरोग्यात्मक आसन था, जिससे पेट जो है, पेट और वहां के जो ऑर्गन्स है और एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है वहां पे मसाज हुआ, कार्य क्षमता उसकी बढ़ेगी। अभी हम ध्यानात्मक आसन एक करेंगे, बद्ध कोणासन। धीरे से एक बार सिर्फ देख लीजिए। राइट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, दोनों तलवों को साथ में रखना है। जितना हो सके उतना पैरों को नीचे लेके जाना है। यहाँ पे आप पिलो भी रख सकते हैं वेरिएशन में, तो पिलो भी रख सकते हैं। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के उंगलियों को पकड़ना है और स्पाइन को स्ट्रेट करना है, शोल्डर रोल बैक करना है, आगे की ओर देखना है। इस तरीके से हमें बैठना है। यह है बद्ध कोणासन। इसमें हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमारी संग्रहित होती है। बद्ध कोणासन स्थिति के लिए तैयार। अभी धीरे से अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट थाई के यहां रखो, राइट लेग को फोल्ड करो, लेफ्ट जो तलवा है उसके साथ उसको जोड़ लो। जितना हो सके उतना यहाँ पे पिलो रखो, चाहिए तो पिलो पे भी आप बैठ सकते हैं, इससे आपको अच्छे से होगा। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ लो, उंगलियों को, स्पाइन स्ट्रेट। आई बॉल एक जगह लॉक करो, कहीं पे भी एक जगह देखो। स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर रिलैक्स। आसन स्थिति पूर्ण। आसन स्थिति में स्थिर रहना है। 5 दीर्घ सांसें लेंगे और दीर्घ सांसें छोड़ेंगे और अनुभव करेंगे कि सांस लेते हुए पूरी पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आ रही है और सांस छोड़ते हुए जो भी तान तनाव मसल्स में अगर इस पोजीशन में हमने क्रिएट किया है तो उसको सांस छोड़ते हुए हमें पूरा निकाल देना है। 5 टाइम्स सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। सांसें ले, छोड़े, ले, छोड़े, ले, छोड़े। पूरे शरीर को रिलैक्स रखना है। किसी भी आसन में हमें समाधि की स्थिति, ध्यान की स्थिति प्राप्त हो सकती है। ऐसे पतंजलि कहते हैं, बस स्थिरम सुखम आसनम। हमें उसको स्थिरता और सुखकारकता अनुभव करनी है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न से जहां पे भी आपको तान तनाव लग रहा है, घुटने को रिलैक्स करो, शोल्डर रिलैक्स, कमर रिलैक्स, छाती रिलैक्स। अनंत समापत्तिभ्याम, तो वहां हमारा चित्त परमात्मा में एक रूप हो जाता है। आसन स्थिति अब हम छोड़ने वाले हैं। धीरे से लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करो, राइट लेग को स्ट्रेट करो। बैठक स्थिति में हम आके
बैठेंगे। शवासन स्थिति में अभी हम जाएंगे। दो अपने एल्बो के हेल्प से हम शवासन स्थिति में, पहले शयन स्थिति में जाएंगे। कोहनी से हेल्प से पीठ के बल हमें सोना है। दोनों हाथ अपने कमर के पास, तलवे जमीन की ओर, दोनों पैर जुड़े हुए, आंखें खुली, गर्दन सीधी। शयन स्थिति पूर्ण। शयन स्थिति से हम शवासन में जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर लेना है। दोनों हाथों को धीरे से कमर से थोड़ा सा दूर, तलवे आकाश की ओर, गर्दन लेफ्ट राइट या सेंटर, एज पर योर कंफर्ट, आंखें बंद। शवासन स्थिति पूर्ण। श्रमे जाते शवासने। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगी, आपको सिर्फ सजग होना है अपने अपने शरीर के प्रति। शवासन स्थिति में ही रहना है। मैं आपको सिर्फ देख रही हूं। पैरों के उंगलियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। पैरों के तलवे, व्रिस्ट, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, घुटना, जांग के मसल, थाई मसल्स, पूरे पैरों के, दोनों पैरों के मसल्स को एकदम ढीला छोड़े। उंगलियों से लेके कमर तक एकदम रिलैक्स। कमर का नीचे वाला भाग, मध्य भाग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, स्पाइन, मेरुदंड, नीचे से ऊपर सिर तक, सिर से नीचे मूलाधार चक्र तक स्कैन करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से सिर से नीचे तक, गुदद्वार तक उसको स्कैन करें। पीठ, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक एकदम रिलैक्स। शरीर के सामने वाले भाग में अवेयरनेस लेके आए। लोअर एब्डोमिनल एरिया, गुदद्वार को थोड़ा सा माइंड में पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, और ढीला छोड़ो, रिलैक्स करो। किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बिग इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, पेट के यहाँ सजगता लेके आए। पेट के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़े। अंतर इंद्रियों तक, ऑर्गन्स तक हमें रिलैक्सेशन अनुभव करना है। हमारे राइट साइड में जो लीवर है, जो 24 आवर्स काम करता है, वहां के स्नायुओं को भी ढीला छोड़े। लेफ्ट पैनक्रियास, बीच में जो है स्टमक, उसके ऊपर जो रिब्स है, फिर चेस्ट, लंग्स, फेफड़े को एकदम रिलैक्स, पूरी छाती के भाग को ढीला छोड़े। प्यारा सा हार्ट, दोनों कंधे, कंधों से लेके कोहनी तक के स्नायु, कोहनी से लेके दोनों हाथों के तलवे, तलवे के पीछे का भाग, दोनों हाथों का अंगूठा, दूसरी फिंगर, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, कंप्लीटली रिलैक्स। अपनी सजगता गला, गर्दन के यहाँ लेके आए। गर्दन के सभी स्नायु ढीला छोड़े। जो पीठ को कनेक्ट हो रही है, सिर को, आगे से चेहरे को, छाती को और कंधे को, सभी स्नायु एकदम ढीला छोड़े। अपनी सजगता चेहरे के ऊपर लेके आए।
दोनों गाल, दोनों ओंठ, दोनों दांत अगर एक दूसरे पे पक्का पकड़ के रखे हैं तो रिलैक्स करें। टंग, पैलेट को अगर पकड़ के रखी है, चिपकाई है, तो उसको रिलैक्स करें। दोनों कान, दोनों नथुने। जब सांसें ले रहे हैं तो नथुने से ठंडी ठंडी हवा कॉर्नर में टच हो रही है नथुने के, वो अनुभव करें। जब सांसें छोड़ रहे हैं तो थोड़ा वार्म एयर नथुने के जो एंड वाले मसल्स है, पार्ट है, वहां पे उसका स्पर्श अनुभव करो। अपनी सजगता दोनों आंखों के ऊपर लेके आए। आंखों के सभी स्नायु ढीला छोड़े। आई लैशेस एकदम ढीला। दोनों आईब्रोज, फोरहेड, माथे को एकदम रिलैक्स रखे। अगर आई बॉल आंखों के ऊपर है तो उनको नीचे की ओर लेके आए। सिर, आगे का भाग, सिर का पीछे का भाग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर। सिर से लेके पैरों तक और पैरों से लेके सिर तक पूरे शरीर में शिथिलता अनुभव करें। स्नायु एकदम रिलैक्स हो गए, बोन रिलैक्स। पेशी पेशी तक शिथिलता अनुभव करें, ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अभी भी कहीं पे भी तान तनाव है तो मन से जाके उसे दूर करें। मन में बहुत शक्ति है। तान रहित शरीर, तनाव रहित मन, यही है शवासन। नया शरीर और नए मन को अनुभव करते हुए शरीर तंदुरुस्त है, ताकतवर है, मन पॉजिटिव है, सचेत है, ऊर्जा से भरा है। दोनों मन और शरीर को अनुभव करते हुए सावधान। हम शवासन स्थिति छोड़ने वाले हैं। धीरे से अपनी आंखें खोले, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को अपने कमर के पास, तलवे जमीन की ओर, दोनों पैर जुड़े हुए। धीरे से अपने एल्बो कोहनी की हेल्प से गर्दन, पीठ, कमर तक उठाए। बैठक स्थिति में आके बैठे। बैठक स्थिति से किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठिए, चेयर पे बैठिए, नो प्रॉब्लम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। सुखासन, सिंपल, लेफ्ट लेग राइट लेग के नीचे, राइट लेग लेफ्ट लेग के नीचे, इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। वज्रासन, किसी भी आसन में बैठिए। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर ऊपर उठाइए, रोल बैक कीजिए। दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में अपने घुटने पे रखना है। माथा एकदम रिलैक्स, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स रखना है। हमारा शरीर गहराई की साधना के लिए तैयार है। संथ श्वसन करें। सांसों को सिर्फ देखना है। गहरी, लयबद्ध, सूक्ष्म हो गई है। दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। पेट, छाती, कंधा तक दीर्घ सांस ले और कंधा, छाती, पेट तक ज्यादा से ज्यादा पूरा लास्ट ब्रीथ भी हमें बाहर निकलना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिर तक प्राणवायु को अनुभव करें, इतना दीर्घ सांस ले पर लयबद्ध, सूक्ष्म। ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यौगिक श्वसन के लिए हमारा शरीर तैयार है। इसमें सिर्फ सजग होना है। पेट बाहर की आएगा सांस लेते हुए, छाती एक्सपांड होगी, क्लैविकुलर रीजन ऊपर जाएगा। सांस छोड़ते हुए कंधे नेचुरली नीचे आएंगे, चेस्ट रिलैक्स होगा, रिब्स नीचे जाएंगी और पेट अंदर जाएगा। बट ज्यादा से ज्यादा सांस छोड़ते हैं तो पेट की मसल्स रिलैक्स होंगी, तो थोड़ा सा पेट आपको रिलैक्स होएगा, बाहर आएगा ऐसे लगेगा। यौगिक श्वसन के लिए तैयार। प्राणवायु इवन अच्छे से करेंगे तो सिर तक अनुभव होता है। 4 सेकंड सांस लेंगे, 8 सेकंड सांस छोड़ेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स, झटका नहीं देना है, जोर से नहीं करना है। चेहरा एकदम प्रसन्न रखना है। ब्रीद इन 2 3 4, ब्रीद आउट 2 3 4 5 6 7 8, ब्रीद इन 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6 7 8, breathe in 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6 7 8, breathe in 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6 7 8, breathe in 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6 7 8, breathe in 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6 7 8। संत श्वसन करें। ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व खुद को साक्षी भाव से। हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या संवेदनाएं हो रही है, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। पेन की संवेदना है, साक्षी भाव से देखो। स्पंदन की संवेदना है, साक्षी भाव से देखो। दुख की संवेदना है, साक्षी भाव से देखो। आनंद की संवेदना है, साक्षी भाव से देखो। स्व अभ्यास करेंगे एक बार। आपके हिसाब से आपको यौगिक श्वसन करना है, एकदम स्लो। 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगे तो भी चलेगा। एकदम एक एक ब्रीथ को हमें अनुभव करते हुए अंदर प्राणवायु को डालना है एंड तक, और छोड़ते हुए भी स्लो, रिदमिक एंड डीप छोड़ना है, बट एकदम धीरे से। इतना स्लो कि हमें भी पता नहीं चल रहा है कि सांसें हम छोड़ रहे हैं। एक ही बार हम करेंगे तो एंड ब्रीथ, बी ब्रीथ ब्रीद तक आपको पेशी तक अनुभव होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी नेगेटिव एनर्जी हो, विचार हो, विकार हो, शरीर से पूरा बाहर निकल गए हैं। एक ही सांस लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट लगे तो भी चलेगा। और कंप्लीट हो जाने के बाद ऑब्जर्वेशन मोड में जाएंगे, संथ श्वसन करेंगे। यौगिक श्वसन के लिए तैयार। संथ श्वसन अनुभव करें, विचार, विकार,
सभी बाहर निकल गए हैं। मन शांत हो गया है। विचारों की गति कम हो गई है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए तैयार। इसमें हम हाथों की प्रणव मुद्रा करते हैं। अंगूठे के बाजू के दो फिंगर नीचे रखने हैं। राइट नथुना बंद करते हैं। लेफ्ट से हम सांस लेते हैं। लेफ्ट नथुना बंद करते हैं। राइट ओपन करते हैं। राइट से सांस छोड़ते हैं। राइट से ही सांस लेते हैं। राइट नथुना बंद करते हैं। लेफ्ट से सांस हम छोड़ते हैं। ये एक आवर्तन हो गया। हमेशा लेफ्ट से ही सांस लेनी है, लेफ्ट से ही छोड़नी है। पूरे शरीर को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स। कहीं पे भी अभी भी तान तनाव महसूस हो रहा है उसे मन से जाके दूर करो। फोरहेड रिलैक्स। चेहरा प्रसन्न। सिर्फ चेहरा प्रसन्न रखते हैं, हंसमुख रखते हैं तो भी ब्रेन को पता नहीं होता है। वो हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट कर देता है, पूरे शरीर में उसको फैला देता है। तो पेन वाले हार्मोन्स, स्ट्रेस टेंशन वाले हार्मोन्स क्रिएट ही नहीं होते हैं। तो हमेशा खुश रहना है, चेहरा प्रसन्न रखना है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए तैयार। प्रणव मुद्रा। राइट नोस्ट्रिल बंद। लेफ्ट से धीरे से सजगता से ज्यादा प्राणवायु शरीर में भरिए। लेफ्ट चैनल में अनुभव करिए सिर तक। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर दीजिए। राइट से धीरे से सजगता से एंड ब्रेथ तक सांस को छोड़िए। अभी राइट से धीरे से सांस लीजिए। ब्रीथ को, प्राणवायु को लेफ्ट राइट चैनल में अनुभव करें। सूर्य नाड़ी से प्राणवायु सिर के भाग तक अनुभव करें राइट साइड में। अभी राइट नोथुना बंद करें। लेफ्ट से धीरे से, एकदम धीरे से पूरा ब्रीद आउट करें। और एक बार करेंगे इस तरीके से। लेफ्ट से जब सांस ले रहे हैं तो अनुभव करें लेफ्ट नो, जो हमारा चैनल है वहां से प्राणवायु ऊपर की ओर जा रहा है। लेफ्ट साइड के जो नर्व्स है वहां पे आपको थोड़ा टिकलिंग अनुभव हो सकता है। वैसे ही राइट साइड से भी अनुभव करें। पूरे शरीर को रिलैक्स। प्रणव मुद्रा। राइट नोस्ट्रिल बंद। एकदम धीरे से सजगता से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ले। लेफ्ट नथुना बंद। राइट से सांस छोड़े। ज्यादा से ज्यादा धीरे से राइट नथुने से सांस ले। सूर्य नाड़ी में प्राणवायु अनुभव करते हुए सिर तक सांस ले, अनुभव करे। राइट नथुना बंद करे। लेफ्ट से ज्यादा प्राणवायु, कार्बन डाइऑक्साइड, दूषित एनर्जी बाहर निकाल दे। धीरे से अपने राइट हैंड को नीचे, द्रोण मुद्रा, ऑब्जर्वेशन मोड में जाएंगे। साक्षी भाव अनुभव करें। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों शुद्ध हो गए हैं। दोनों नथुने से प्राणवायु शरीर में आ रहा है। चेतना मध्य नाड़ी सेंटर चैनल में आ गई है। और अच्छे से प्राणवायु का प्रवाह अनुभव करने के लिए हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक बार सिर्फ देख ले। 11 आवर्तन करेंगे, 11 आवर्तन। राइट नोस्ट्रिल बंद करके सिर्फ लेफ्ट से करेंगे। एक बार सिर्फ देख लो, पूरे शरीर को रिलैक्स। तान तनाव बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, झटका नहीं देना है। कपालभाति में बस हम एक सांस लेते हैं और नेचुरली सांस हम फोर्सफुली हम सांस छोड़ते हैं प्रयत्न से, बट सजगता से। और जो भी हमारी सांसें अंदर आएंगी वो नेचुरल होगा, कुछ उसको हमें फोर्स नहीं लगाना है। तो एक दीर्घ सांस लेनी है। सिर्फ देखो, आप अभी पहली बार राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है।
शरीर को रिलैक्स रखना है, चेहरा प्रसन्न रखना है, बहुत ज्यादा तान तनाव क्रिएट नहीं करना है। अनुभव करना है जब हम सांसें छोड़ रहे हैं तो पेट रिलैक्स हो रहा है, उसके बाद ही सेकंड हमें ब्रीद आउट करना है। पेट के मसल्स को रिलैक्स करें। तो इसका जो डाइवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट है या प्रॉब्लम्स है इसमें जो बोलते हैं वो नहीं होगा आपको। तो अभी हम कपालभाति के लिए तैयार है। शरीर को पूरा रिलैक्स रखे, शोल्डर रिलैक्स, चेहरा एकदम प्रसन्न रखना है हमें। राइट नोस्ट्रिल पहले एक दीर्घ सांस ले, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से सिर्फ ब्रीद आउट। 11 टाइम्स होने के बाद संत श्वसन। धीरे से अपने राइट हैंड को नीचे की ओर लेके आए। अभी एक दीर्घ सांस लेनी है और लेफ्ट नथुना बंद करना है और राइट से कपालभाति करना है। अपनी कैपेसिटी से धीरे धीरे अभ्यास से आप फास्ट भी कर सकते हैं, पर अभी हम पूर्व स्थिति में धीरे से करेंगे। कपालभाति, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट को बंद करना है। जो करंगली है मीन्स लास्ट फिंगर है, स्मॉलेस्ट फिंगर, और उसके बाद उससे उससे बंद करो लेफ्ट नोस्ट्रिल को। पहले एक दीर्घ सांस लो, राइट से कपालभाति 11 टाइम। 11 टाइम होने के बाद दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में रखे, आंखें बंद, साक्षी भाव ऑब्जर्वेशन मोड में जाइए। संथ श्वसन अनुभव करें। दोनों नथुने से ज्यादा प्राणवायु शरीर में आ रहा है। दीर्घ श्वसन घटित हो रहा है। कवटी जो है हमारा सिर का ऊपर का भाग, उसका मसाज हुआ है। और अच्छे से अनुभव होने के लिए 1 मिनट कपालभाति करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स रखना है। हम एक ही स्ट्रोक 1 सेकंड में देंगे। अभ्यास से आप, और 2 सेकंड में एक स्ट्रोक भी नो प्रॉब्लम। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं योग अभ्यास में। प्रैक्टिस से आप 1 मिनट में 60, 180, 120 सेकेंड स्ट्रोक तक जा सकते हैं। कपालभाति के लिए तैयार। एक स्ट्रोक के बाद पेट की मसल्स को रिलैक्स करके दूसरा स्ट्रोक दे तो इसका कोई भी डाइवर्स इफेक्ट नहीं होगा, फायदे ही होंगे। 1 मिनट कपालभाति के लिए तैयार। एक दीर्घ सांस ले,
संथ श्वसन करे, ऑब्जर्व करे, सांसें दीर्घ लयबद्ध सूक्ष्म हो गई है। सांसें ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा है। इतना इजीली श्वसन हो रहा है, घटित हो रहा है। इसे ही पतंजलि प्राणायाम कहते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि सांसें आ रही है या जा रही है। इंस्टेंट क्लियरेंस ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन कपालभाति से होता है। केवल कुंभक घटित होता है। जो कैवल्य कुंभक स्थिति में योगी महायोगी रहते हैं वो इसी तरीके से सांसें नियंत्रित करते हैं और एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि नेचुरली प्राणवायु शरीर में आता है, नेचुरली प्राणवायु शरीर से बाहर जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे। इस बार भ्रामरी प्राणायाम में हम सांसें लेते टाइम पे भी भ्रामर पूर्वक करेंगे। एक बार सिर्फ देख लीजिए कि सांसें लेते हुए कैसे आवाज आता है। स्वर यंत्र से गले से आवाज आएगा, नाक से नहीं। इस तरीके से आवाज आएगा जब सांसें ले रहे हैं। हमें मुंह बंद करके जो हमिंग बर्ड जैसे भ्रमर का आवाज आता है वो निकालना है। और जब सांसें छोड़ रहे हैं, फीमेल जो भ्रामरी है, भ्रामरी उसका आवाज आएगा। और मेल भ्रामर जो है सांसें ले रहे हैं उस तरीके से थोड़ा स्नोरिंग जैसे आवाज आएगा। 5 times, 3 times एज पर यूर कैपेसिटी करेंगे। सिंपल पूरे शरीर को रिलैक्स रखना है। ये नाद योग है। अपना अटेंशन नाद पे रखो, फोर्स लगा के नहीं करना है, रिलैक्स रखना है। नाद को शरीर के पेशी पेशी तक अनुभव करना है, दीर्घ करना है, बट लयबद्ध सूक्ष्म डीप और शरीर को रिलैक्स करते हुए। भ्रामरी प्राणायाम ग्रंथांतर्गत जैसे दिया है हठयोग में उस तरीके से करेंगे। 5 times भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार। मुंह बंद, सिर्फ नाक से हम सांसें ले रहे हैं और आवाज आएगी। 5 बार होने के बाद संथ श्वसन, आंखें बंद। स्पंदन को मध्य नाड़ी में अनुभव करें। चेतना मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राणवायु चैतन्य अनुभव करें। सजगता सहस्त्रार तक आ गई है। हमें चित्त को सहस्त्रार पे स्थिर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नेचुरली हमारा चित्त सहस्त्रार पे स्थिर हो गया है। हैप्पी हार्मोन्स पूरे शरीर में अनुभव हो रहे हैं। विचार शून्यता की स्थिति अनुभव हो रही है। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखें, तलवे आकाश की ओर। हमारा शरीर समर्पण ध्यान की ऊर्जा लेने के लिए तैयार है। गुरु ने
16 साल हिमालय में तपस्या हुई है। गुरु को 800 साल पहले से ही आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार का संस्कार देने के लिए अधिकृत किया हुआ है। मंत्र जब हम गुरु के माध्यम से मुख से ग्रहण करते हैं तो वो हमारे ऑरा में आभामंडल से पेशी पेशी में अनुभव होता है। आंखें बंद, पूरा शरीर रिलैक्स, अनेक विचारों से एक विचार, एक विचार से निर्विचार, निर्विचार से सहस्त्रार पर सजगता अनुभव करते हुए धीरे से राइट हैंड को सिर पे रखे, थोड़ा सा उसको घुमाए स्पर्श से, और ज्यादा हमारी सजगता हमारे सिर के यहाँ अनुभव होगी। चित्त सहस्त्रार पे आ गया है। धीरे से राइट हैंड नीचे, चित्त सहस्त्रार पे लाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। ध्यान में जाने के लिए तैयार।